देखिए बच्चों, आज हम लोग गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी सीखेंगे, है ना। जो गोलीय दर्पण अवतल या उत्तल होते हैं उनके लिए एक चिन्ह परिपाटी होती है। किस तरह से हमें चिन्ह लेने हैं, प्लस लेना है संख्याओं में या माइनस लेना है, उसके लिए जो चिन्ह परिपाटी है उसका नाम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है ना। तो इस गोलीय दर्पण की कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हमें क्या सीखना है उसको आप यहाँ देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो बना है ये एक्स डैश अक्ष है ना, इसको अक्ष कहते हैं। ठीक, तो इस को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। तो हमारी जो दूरियां होती हैं, जैसे यहाँ पर एफ होता है, सी होता है, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। देखिए बच्चों, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, बिंब। बिंब क्या होती है, जो वस्तु होती है। ए भी हम वस्तु लेते हैं, इसको बोलते हैं बिंब। ठीक है ना। देखिए बच्चों, क्या होता है ना कि ये बिंब है ना, ए भी हमारा क्या है, बिंब है, और ये ऊपर की ओर लिया गया है। तो जितनी भी दूरियां ऊपर की ओर ली जाती हैं वो कैसी होती हैं, प्लस में होती हैं। कैसी होती हैं, प्लस में। जैसे हमने इसको नापा तो ये इसकी जितनी भी लंबाई आएगी, 2 इंच है या जो भी है, सेंटीमीटर में अगर हमने ली तो वो किस में आएगी, प्लस। उसको क्या लिखेंगे, प्लस में आएंगी इधर की दूरियां। ठीक है। और जो नीचे की ओर होगी वो क्या होगी, ये वाली, ये माइनस में होगी। ये दूरी क्या होगी, प्लस में होगी। अक्ष के नीचे की ओर दूरियां जो प्रतिबिंब की होती हैं वो माइनस में होती हैं, और ऊपर की ओर क्या होती हैं, प्लस में होती हैं। देखिए बच्चों, मैंने अभी बताया था ये जो हमारा ध्रुव है ना, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी दूरियां होती हैं दर्पण की, ध्रुव से नापी जाती हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, है ना, इस तरह से लेंगे तो दूरियां सारी कहाँ से नापी जाएंगी, ध्रुव से। ठीक है। अगला पॉइंट है जो उसमें क्या है, हमारी जो दूरियां होती हैं, है ना, मान लीजिए यहाँ पर हमारी वस्तु रखी है। ठीक, तो ये दर्पण के किधर है, दर्पण के बाईं ओर है। किधर है, बाईं ओर। तो बाईं ओर की ये हमारा अक्ष है ना, अक्ष। इसके इधर की सारी दूरियां क्या होती हैं, प्लस, और इधर की सारी माइनस होती हैं। तो जो बाईं ओर की दूरी है हमारी, ये इस तरह से हम इसको देख लेंगे, ये क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है। इसी तरह से देखिए दाईं ओर की जो दूरी है बच्चों वो क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है। तो हम दर्पण के अगर इधर कोई वस्तु है, यहाँ पर है मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर लेनी है तो वो क्या होगी, प्लस। मान लो ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो क्या लिखी जाएगी, +10। और इधर अगर हमने ली है 10, तो ये क्या हो जाएगी, -10। ठीक है ना। जैसा कि मैंने बता दिया था, यहाँ से यहाँ तक की ऊपर की ये जो दूरियां हैं वो कैसी होंगी, धनात्मक, है ना। ऊपर की ओर की दूरी कैसी होगी, धन में ली जाएगी, धन। ठीक है। और नीचे की ओर की ये जो दूरी होगी, B डैश A डैश, ये ऋणात्मक होगी। ठीक। और उसके बाद देखिए मुख्य अक्ष ये है आपका, है ना, इसमें बाह्य अक्ष के अनुदिश जो दूरियां नापी जाएंगी नीचे की ओर, ये सारी ऋणात्मक, चाहे कहीं से भी ली जाए। और बाह्य अक्ष मीन्स ऊपर, ये हमारा देखिए बाह्य अक्ष है ना, ऊपर की ओर की प्लस और नीचे की माइनस होती हैं। तो ये बच्चों कार्तीय तल के चिन्ह परिपाटी है। देखिए एक चीज़ और है, और वस्तु हमेशा कहाँ से ली जाती है, इधर साइड से, है ना। वस्तु हमेशा इधर होती है दर्पण के, यानी कि बाईं ओर होती है। ठीक है। और प्रकाश की किरण हमेशा इधर से ही जाएगी। ये प्रकाश की किरण है ना, ये हमेशा दर्पण के बाईं ओर से ही पड़ती है, इधर से नहीं ली जाती। प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आता है और इस तरह से ये बुरा होता है। तो उम्मीद है अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। एक बार मैं दोबारा बता दे रही हूँ, ये आपका क्या है, दर्पण है। ठीक है। यहाँ से हमने, ये ध्रुव है, ये अक्ष है, एक्स डैश अक्ष है आपका, है ना। इसमें इधर से ध्रुव से सारी दूरियां नापी जाती हैं। ध्रुव के इधर की सारी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, है ना। और ध्रुव के इधर की जो दूरियां हैं वो सब क्या होती हैं, ऋणात्मक
होती हैं। ठीक है ना। तो ये हो गई बात। अब जैसे दूरी हमें नापनी है तो मैंने अभी आपको बता दिया किस तरह से नापेंगे। अच्छा, और इस अक्ष के समांतर ये जो किरणें आती हैं वो आपको सारे नियम पता है, आएगी इधर से ही किरण, हमेशा इधर से ही आएगी। और जो वस्तु है अगर अक्ष के ऊपर है तो उसकी जो दूरी है, कितनी लंबी वस्तु है, मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो उसको ऊपर वाली को क्या लेंगे, +4, और अगर नीचे की लेनी है तो -4 लेंगे। ठीक है, ये बिंदु समझ में आ गया आपको। ठीक है ना। अभी हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं इसमें, और ये जो अक्ष है आपका x इसको कहते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी का जो है हमारा x अक्ष। ठीक है, इसको कहते हैं। और इस ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं, ये सारे ही नियम हमारे जो आंकिक प्रश्न हम हल करेंगे उनमें लगते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, तभी आपको ये आएंगे।